बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस। इससे पहले लाइट को पढ़ते हुए हम सब ने पढ़ा मिरर। मिरर में आपने देखा कि एक तरफ पॉलिश सरफेस था और एक तरफ पेंटेड सरफेस था, जबकि मिरर में हमने स्फेरिकल मिरर को भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो लेंसेज जो हैं वो स्फेरिकल से ही बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? स्फेरिकल। व्हाट डज इट मीन स्फेरिकल? यस, समथिंग टू बी राउंडेड। जो गोल होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल। तो आप अपनी बुक में डायग्राम को देखें। एक स्फेरिकल स्मूथ सरफेस जिसको हमने बीच में से कट कर दिया है। ठीक है, जब हम किसी स्फेरिकल सरफेस को बीच में से कट कर देंगे तो हमें उसके दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, उसको मैं आप लोग अपने बुक में देखें, आपको उसके दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे और इन दोनों इक्वल हाफ्स को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमें कुछ डायग्राम जो हमारी बुक में बना है वैसा एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम को समझेंगे। एक बार हम डायग्राम ओपन कर लें। That is पेज नंबर 176। कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख जाए। दिखने लगा बेटा? यस सर। सभी को दिख रहा है? तो आप लोग Yes, अपनी बुक sir. में देखें, जो डायग्राम ए है उसमें आप देखें कि स्फेरिकल की जो दोनों सरफेसेस हैं उसको हमने इस तरीके से कंबाइंड किया है कि उनके दोनों सरफेसेस जो बल्ज आउट हैं, क्या हैं? मींस बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, थिक आउटवर्ड। जब ये हमारा जैसा मिरर के था वैसा ही है। जो बल्ज आउट होता है उसको हम कहते हैं क्या? कॉन्वेक्स। जो भी उभरा हुआ होगा मोक्षदा उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉन्वेक्स को जब हम यहां पर देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको सबसे पहले दिखाई देगा एमएन। जो एमएन है ये पूरा हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रोहन, कोई दिक्कत हो रही बेटा? हाँ, आप दूसरे की बुक में डायग्राम ढूंढ रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है? नहीं दिया, बुक लेके आओ बेटा यहाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम तो ठीक नहीं है। कोई बात, रुक जाओ। आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या का हल करेंगे। आप किसी भी डायग्राम को इसमें देख लें, आपको एमएन मिल जाएगा। ठीक है, बाद में मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा। आप सबके चेंज है बुक?
बाकी सबको है। तो जो लेंस का पूरा सरफेस, जिसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहे हैं रोहन, मतलब जो पूरा लेंस हम बनाते हैं वो लेंस पूरा क्या है, mn। इस mn को आप लोग एक नंबर डाल लें, नंबर 1, और इसको हम कहेंगे एपर्चर। वैसे तो जो एपर्चर होता है वो छोटा सा छेद कहा जाता है नॉर्मल लाइफ में, बट इन आवर फिजिक्स it is a complete refracting surface in which the light rays falling on it। तो सोर्स से जो भी ऑब्जेक्ट की तरफ का वर्ड होगा उसका हमको क्या मिल जाएगा, C1। और इसकी जो अपोजिट साइड है, जिसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इमेज बन रही है, तो इमेज कहां पर बन रही है, F2 पर, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा C2। तो जो C है, यू हैव मार्क्ड इन द डायग्राम एंड गिव द नेम सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी को ऑनलाइन में कोई दिक्कत? नो सर। तो आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। इसके बाद just to see at the center of the lens, at the midpoint of the lens, you got a point which is called O, right? This center of the lens is called optical center. Mark this point as it is our third one. This is called optical center, and the one important part of the optical center, when you saw the rays, keep in a mind and see very carefully in the diagram, you saw some light rays traveling parallel towards the lens, but at center, at between, you saw a light ray which is straight to the O. Means there is no deviation, no refraction, no any angle change. So you have to keep in your mind that optical center doesn't show any refraction. ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे निकलेगी उसमें आपको लेंस का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको दोनों डायग्राम्स में देखने मिलेगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसमें आप ऐसे समझें कि आपकी जो सेंट्रल रे मैंने आपको बताई, आप सब जानते हैं मिरर और लेंस के लिए एट सेंटर हम एक इमेजिनरी लाइन अंडरस्टैंड करते हैं जो कि आपको डायग्राम में दिखाई नहीं देगी, बट यू हैव टू, बेटा लेट आओ तो पूछा नहीं करो, बैठ जाया करो, भगा तो हम सकते नहीं आपको, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कल्पना से समझते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आपको समझना है, ठीक है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, चूंकि हमारा लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना है, इसलिए हमको यहाँ पर हर स्फेरिकल के लिए दो फोकी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टू फोकी। फोकस नहीं बोला मैंने। जब हम फोकस को कॉमनली बोलते हैं तो दे आर कॉल्ड टू फोकी, है ना। वो आप थोड़ा सा, रोहन आपको दिक्कत जारी होगी बेटा, आप इसको यासिर के साथ शेयर करो आके। सौम्या, आपकी नई बुक है बेटा कि पुरानी बुक है? उसमें डायग्राम आपको मिल रहा है, पुरानी ही चाहिए अपन को। उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम दिख रहा है आपको। 10.12 डायग्राम है बेटा और 176 पेज है। तो यहाँ पर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस दिख रहे हैं आपको। तो आपको दोनों तरफ आपको फोकस मिलेंगे। तो पहला फोकस हमें जो मिलेगा वो आप अच्छे से मार्क करें, F1 F2। F1 है आपका ऑब्जेक्ट साइड और F2 है आपका अपोजिट साइड। साथ ही साथ आपको दूसरे स्फेरिकल के से देखोगे, बस आपको इमेजिन क्या करना है कि इसका जो कट सरफेस है वो एक स्फेरिकल है, गोला है। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दो मिल जाएंगे, सरफेसेस भी दो मिल जाएंगी। उसके हिसाब से F1 टू F1, F2 टू F2। तो हम जब पहले F1 बोलेंगे तो F1 का F2, जब 2F1 बोलेंगे तो 2F1 का 2F2। डायग्राम में क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? तो आप ध्यान से देखें, F2 और 2F2 ये किस साइड मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, वो F1 2F1 और F2। तो हम ऐसा क्रॉस नहीं बोलेंगे बच्चों कि हम F1 F2 बोल दें और 2F1 2F2 बोल दें, इसमें साइड बदल जाएगी। ध्यान से सुनना ऑनलाइन। पहले हम कह रहे हैं F1 2F1 मींस हमने एक साइड कवर कर ली। कौन सी साइड? जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। और दूसरे साइड हमने क्या किया है, इसको 2F1 और 2F2 कहा है, तो हमारी लेफ्ट साइड कवर। F2 और 2F2, F2 पहले 2F2 बाद में, तो हमारी कौन सी साइड कवर हो गई? राइट साइड। और F1 और 2F1 से कौन सी कवर हो गई? ऑब्जेक्ट वाली, जो कि लेफ्ट साइड है। यहां तक सबको ये डायग्राम क्लियर हो गया? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? तो सारे टर्म क्लियर हो गए। ए बी तो आप लोग जानते ही हैं। ये आप लोग भी इमेजिन देख सकते हैं। सोमिया, जो डायग्राम आपकी बुक में है वही स्क्रीन पर है। इसमें ऑब्जेक्ट को हमने रेड से AB के रूप में शो किया है। और AB का मतलब क्या है मूर्खता? ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है बेटा? अगर AB हम कह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की ग्राफ की बात करते हैं, तो हमको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन पैरेलल। पैरेलल कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बच्चों, ठीक है। अब बताओ सोम्या, पैरेलल क्या हुआ? वो तो आप बोल रही हैं, बट आप इसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए। यासिर को नहीं आता हमारे कि पैरेलल क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे कि पैरेलल क्या होता है? आप नहीं बता पाएंगे। आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, इसको हम मान रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको क्लियर करने के लिए, सभी को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन रेज किया था। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं
वो भी इमेजिन करें कि प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, जैसा जैसा प्रिंसिपल एक्सिस हमारा चल रहा है, ऑब्जेक्ट से ओ की तरफ लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ऐसे ही सारी लाइट रेज लेफ्ट से चलकर राइट की तरफ जा रही हैं और उसमें एरो भी बना है। दिस डायरेक्ट और जो पैरेलल चलेगा बच्चों, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्योंकि ये तो ऐसे से चल रहे हैं, तो एक दूसरे का रास्ता काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोक्षता ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, और जो ना बने वो पूछना। हाँ बेटा, उसकी अभी हमने बात ही नहीं की। आप रोहन आगे का नहीं सोचो, जहां अभी अपन हैं पहले वहां का सोचें। आप उससे आगे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो पहले जो हम कहना चाह रहे हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मींस लाइट रेज लेफ्ट से चलकर राइट की तरफ जा रही हैं और ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं जब तक कि ये लेंस के ऊपर नहीं गिरती हैं। अगर ये बिना लेंस के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती तो फिर लेंस की जरूरत ही क्या थी। तो यहां पर लेंस की इंपॉर्टेंस को समझना है आपको। तो क्या मैंने पैरेलल आपको अच्छे से समझा दिया सौम्या? अब आप यासर को समझा सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर में दिख रहा है, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम इमेजिन करते हैं, या आप कैसे भी इमेजिन करें, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ इमेजिन करें, पर करेंगे कैसे? या तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, यानी कि आड़ी लाइन बनेगी, अपनी सामान्य देसी भाषा में हम कहें आ। ठीक है, तो जितनी भी लाइट रेज आप देख रहे हो वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चल रही हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसको कहते हैं बेटा पैरेलल। पैरेलल का सीधा मतलब है साथ साथ चलना। दो सहेलियां जब साथ साथ चलती हैं तो वो पैरेलल चलती हैं, और जब दो दुश्मन आमने सामने होते हैं, है ना, तो वो पैरेलल नहीं अपोजिट होते हैं, क्योंकि वो आमने सामने से आ रहे हैं। और सहेलियां और फ्रेंड्स हमेशा साथ साथ हाथ पकड़ के चलते हैं, तो वो कैसे हैं? पैरेलल। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई भी चीज, जैसे कि ऑब्जेक्ट, यहां पर एक टर्म और आपको क्लियर करता हूं मैं। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर है। क्या मतलब होता है मोक्षता परपेंडिकुलर का बेटा? मैं अक्सर क्वेश्चन उसी से रेज करता हूं जिसको नहीं बनता, इसलिए नहीं कि आपको हर्ट करना है, इसलिए कि आपका ध्यान फोकस हो जाए और आप उस बात को समझ जाए। क्योंकि आस्था समझ चुकी है, रोहन समझ चुका है, सोम्या भी समझ चुकी है, और ऑनलाइन के बच्चे भी समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे। अभी हमने बात की थी लेफ्ट या राइट, अब हम बात कर रहे हैं आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जब तक आप लोग ये टर्मिनोलॉजी नहीं सीखेंगे टुवर्ड्स एक्सिस, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लेंस में समझाने की जरूरत नहीं थी, बट कहीं मुझे लगा कि आप लोगों को पैरेलल और परपेंडिकुलर में दिक्कत है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। या फिर अभी समझ में आ गया? मोक्षता आपको आ गया? चलो, अब हम वापस लेंस के नेचर पर बात करते हैं। तो आपने देखा लाइट रेज ट्रेवल कर रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आस्था ध्यान से देखो,
लाइट रेज जब लेंस पर पड़ रही हैं तो बेटा क्या हो रहा है, इसको हम फिजिक्स की टर्म्स में क्या नाम देंगे? लाइट रेज क्या शो कर रही हैं, कौन सा फिनोमिना आपको दिखा रही हैं? यही आपने गलत कर दी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन बेटा। यस, इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो आस्था ही क्यों ना हो, पर आंसर देने से पहले कम से कम 2 बार सोचेंगे। मिलती जुलती टर्म है ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क नहीं कर पाते। पर जहां लेंस होगा, ग्लास होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट, either natural phenomena, water behave like a glass or lens, it showing refraction, and mirror showing reflection. So please clear the term here, refraction. अब रोहन का पॉइंट आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि मिरर से क्रॉस होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब क्रॉस नहीं होती है, जबकि लेंस में आप देख रहे हैं कि लाइट रेज उसको क्रॉस करके दूसरे सरफेस पर जा रहे हैं। दिख रहा है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख पा रहे हैं कि आपका जो लाइट रे है वो सरफेसेस से निकलने के बाद आपस में श्रिंक हो रहा है। मतलब सारी की सारी जो लाइट रे हैं वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम फिजिक्स के टर्म्स में कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं? और इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। 3 नामों से इसको याद रखा जाएगा। सबसे पहला इसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स के साथ साथ इसको कहा जाएगा कन्वर्जिंग। सौम्या, कन्वर्जिंग क्यों कहा हमने? क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर श्रिंक, सिकोड़ता है। हिंदी भाषा, जो फैली हुई लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट, जैसे आप किसी हेलोजन के सामने खड़े हो तो बहुत ज्यादा लाइट देता है, वो एक पॉइंट पे श्रिंक होती है। मतलब जरूरत से ज्यादा लाइट को हमारा लेंस क्या कर देता है? कम। क्योंकि हम ज्यादा लाइट में भी नहीं देख सकते और कम में भी नहीं देख सकते। तो व्हेन यू सॉ विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक्सिस lights can cut and converge at principal focus f2. So here you saw a very small point image. This is the principle जब हम बचपन में लेंस के थ्रू कागज को बर्न करते थे, होता था। अगर पावरफुल लेंस होता और आप हाथ नहीं हिलाते, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रखते, तो आप इमेजिन कीजिए आपके बुक में या आपके स्क्रीन पर ही आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो। आपको एक रेड कलर का ए बी दिख रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ये ए बी जो है वो सन है। क्या है? आस्था सन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है। और आपके हाथ में ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स।
जितनी भी लाइट रे पैरेलल सन से आ रही हैं वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए लेंस के एमएन से रिफ्रैक्ट होती हैं, दूसरे साइड जाती हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट साइज में सन का इमेज बनाती हैं और हीट इतनी कंसंट्रेटेड हो जाती है कि उसको कागज को बर्न कर देती है। ठीक है, तो जो फिनोमेना है बर्निंग ऑफ पेपर का उसको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा। आगे रोहन समझ में? पावर वाला लेंस होगा सर उतना तेज, बिल्कुल जितने ज्यादा पावर का लेंस होगा वो उतनी ज्यादा लाइट रेस को कन्वर्स करेगा और पावर के साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए। एपर्चर एरिया उसका कैसा होना चाहिए? बड़ा। छोटा होगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वांटिटी का भी रोल है ना। आग लगाने के लिए रेज ज्यादा भी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं क्या? कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, दो नाम हो गए। ऑनलाइन में समझ में आ रहा बच्चों? देविका, रिमेंबर टू नेम, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग और तीसरा नेम आप इसकी साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हो जिसमें आप क्या कहोगे? थिक लेंस, क्योंकि ये दोनों तरफ से कैसा है? बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड है, फूला, उभरा, सूजा, जो भाषा आपको समझ में आए। बल्ज का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ। आप अपनी नाक की तरफ उंगली फेरिए, आपकी नाक उभरी हुई है और आप अपने कान में उंगली डालिए, कान अंदर की बल्ज आउट है और जिसमें होल है वो अंदर की तरफ है। तो आई थिंक मैंने आपको लेंस अच्छे से समझा दिया दिए और लेंस का नेचर भी समझा दिया, जो मैं कल अंडरलाइन कराऊंगा। अब समय है जल्दी से हम दूसरा लेंस देख लें। अब जब पहला आप समझ चुके हैं तो दूसरा समझना आपके लिए आसान होगा। हमने जो स्फेरिकल सरफेसेस लिए थे उनको जब कट किया था तो उनकी जो दो हमको सरफेसेस मिले थे, अब हमने इनको अपोजिट तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। पहले हमने ऐसा ज्वाइंट किया था कि बल्जिंग सरफेसेस बाहर की तरफ हों, अब हमने ऐसा ज्वाइंट किया है कि जो बल्जिंग सरफेसेस हैं वो अंदर की तरफ हों। तो आप इसको ऐसा ज्वाइंट करेंगे तो आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है। इस लेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये एजेस, यानी कि अपने किनारों पर, एजेस मतलब ऊपर और नीचे के किनारे, एम और एन, इस पर ये क्या है? थिक है बच्चों। दूसरा दिखाओ तो डायग्राम में कहां बताया हमने? हाँ, क्या है? थिक है। जबकि ऑप्टिकल सेंटर ओ पर थिन है। तो बाय नेचर इसका पहला नाम रख देंगे, बाय साइज थिन लेंस। थिन, पतला। तो इसको आप कॉनकेव तो कहेंगे ही, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव लेंस, बट एज पर द शेप we give the name as thin. Got it? बाकी mn आपको पता है, ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है, ओ, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे ट्रेवल करेगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए भी सेम चीज फॉलो होगी, ऑप्टिकल सेंटर में लेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सरफेसेस इसमें भी दोनों हैं, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दो दिखाई देंगे, बट चूंकि यहां पर
इमेज ही नहीं बननी है अपोजिट साइड में, इसलिए हम एक तरफ की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपको फोकस भी F1 2F2 यानी अपोजिट साइड में F2 और 2F2 मिलेंगे, माने सरफेसेस दोनों तरफ हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, C1 और C2। जिस समय आपको इमेज अपोजिट साइड दिखेगी तब आपको वो मेंशन किया जाएगा, पर अभी की स्थिति में आपको सिर्फ F1 और 2F2 दिख रहा है। दिख गया सबको? प्रिंसिपल एक्सिस दिख गया। लाइट रेज पैरेलल चल रही हैं। सौम्या, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक लाइट रे ऊपर दिख रही है M की तरफ, एक लाइट नीचे दिख रही है N की तरफ। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये लेंस जो लाइट आ रही है हम ये मानते हैं कि दैट इज अ डिम लाइट, लाइट की क्वांटिटी कम है। प्रॉपर देखने के लिए जितनी लाइट होना चाहिए उतनी नहीं है, तो ये कम, इसलिए आप देखिए रेज भी कम है। कॉन्वेक्स में ज्यादा थी, इसमें मात्र 2 ही दिख रही हैं आपको, तो ये कम क्वांटिटी में है। इस लेंस का काम है लाइट को एनहांस करना। यस, ठीक, फैलाना। जो चीज कम और छोटी सकरी से आ रही है, इस लेंस से गुजरेगी तो चौड़ी हो जाएगी, मतलब उसका एंगल वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिछले लेंस में एंगल नैरो कन्वर्ज हो रहा था, इन दिस लेंस एंगल गोइंग टू बी वाइड। तो आप देखिए लेंस जो मिरर से, लेंस से लाइट रे क्रॉस हो रही है, वो फैल रही है, उसका एंगल वाइड हो रहा है, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। वेट 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 रोहन वेट। तो ये अपोजिट साइड में यानी कि राइट साइड में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, ये कंफर्म है। मतलब क्या है इसका, अब बताओ। हाँ हाँ, तो कैसे कर रही है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो वही तो हम बता रहे थे, तुमने बताने कहाँ दिया। इसका जो इमेज है बच्चों, वो हमको इमेजनरी देखना पड़ेगा। रियलिटी में ये लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगी, तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये लाइंस आपके अपोजिट साइड कहां पर क्रॉस करेंगी। तो आप ध्यान से डायग्राम देखिए, डॉटेड लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया है, डॉटेड का मतलब होता है इमेजनरी। जब भी आपको डायग्राम में डॉटेड कटी कटी लाइन दिखे तो आप समझ जाएं कि वो कैसा है, इमेजनरी है, वो है नहीं, वी आर जस्ट इमेजिन। लाइनें मिल जाएंगी तो आप देखिए कहां मिल रही हैं, F1 पर। तो F1 पर बनने वाली इमेज आपको दिख जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस लेंस ने लाइट को डाइवर्ज किया, इसलिए ये कहलाया डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ? आज की क्लास यहीं तक रहेगी।